आज हम लोग लाभ हानि में लेकर आए हैं अगले टाइप का सवाल। तो देखिए, एक सवाल है लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। सवाल क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.66% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ। जैसा कि हम लोग जानते क्या हैं कि कोई भी निकलता है लाभ परसेंट या हानि परसेंट तो कैसे निकलता है, वो क्रय मूल्य पे निकलता है। यानी कि जो वस्तु हमने जितना पूंजी लगाया हम लाभ हानि उसी पे तो जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जो निकाला तो लाभ निकाला है परसेंट, लेकिन वो निकाल लिया किस पे, विक्रय मूल्य पे निकाल लिया। किस पे निकाल लिया, विक्रय मूल्य पे निकाल लिया। और तब उसका आया है 16.2/3%। तो अब इसमें क्या कहना है कि हम एक्चुअल क्या होगा, देखिए कह रहा है कि वास्तविक लाभ परसेंट निकालिए। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16.2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो इसको जब हम 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 1/6। अब बोलेंगे आप लोग कि कैसे इतना जल्दी आप लिख देते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ये होता क्या है, 16.2/3 होता है 16.66%, और ये परसेंटेज में पढ़ेंगे तो ये 1/6 होता है। अगर आपको कहें तो मैं टेबल लिख के दे देता हूँ, ये टेबल मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16.66 इंटू 1 बराबर 16.66, 16.66 गुने 2 बराबर 33.33, 16.66 गुने 3 बराबर 50 होता है, 16.66 गुने 4 बराबर 66.66, 16.66 गुने 5 इज इक्वल टू 83.33, और 16.66 इंटू 6 बराबर, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। और एक और याद होना चाहिए 100 के ऊपर, ताकि और आप आगे बनाते जा सको। तो 116.66, फिर वैसे ही आप आगे बना लेना। तो ये आपको टेबल याद होना चाहिए। तो ये 16.66% बराबर होता है क्या, 1/6। अब जानते हैं हम लोग, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी बात होता है फ्रैक्शन के तो नीचे वाला क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। यानी कि हम लोग लाभ या हानि जिस पे निकालते हैं वो बैकग्राउंड में हो जाएगा, ऊपर वाला जिस जो कहा जाए, यहाँ कहा जा रहा है लाभ, तो लाभ होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ नीचे के बारे में बोल रहा है कि किस पे, विक्रय मूल्य पे निकाल दिया है। किस पे, क्रय मूल्य पे नहीं निकाला है, गलती से विक्रय मूल्य पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये होगा लाभ। तो भाई साहब आपको लाभ पता हो गया, विक्रय मूल्य पता हो गया, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। जैसे 10 में खरीदा और 15 में बेचा, तो भाई साहब अब फिर से हमको 10 निकालना है तो 15 - 5 करना पड़ेगा ना। तो वही विक्रय, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ देख रहे हैं विक्रय मूल्य क्या है हमारा 6 है, लाभ क्या है 1 है, तो बराबर कितना आएगा, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 5। यानी लाभ प्रतिशत जो निकालना था वो 5 पे निकालना था, हमने 6 पे निकाल दिया। तो 5 पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लाभ गुने 100। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट जो होता है लाभ गुने 100, यानी लाभ गुने, लाभ कितने का है, देखिए लाभ है 1 का, 1 है ना, और गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है, हो गया 5, तो ये आ गया 20%। तो ये आपका 20%। इसी तरह से अगर कह दे एक विक्रेता को किसी वस्तु के इतना विक्रय मूल्य पे इतना परसेंट का हानि होता है, चलिए अब निकाल लेते हैं, इतना परसेंट का हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो सेम रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा, ये लाभ के जगह पे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और 1/6 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। यानी 6 + 1, तो क्रय मूल्य वहां पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और लाभ प्रतिशत के जगह पे क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत आ जाएगा।
क्या आ जाएगा जी, हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो हानि प्रतिशत में जो होगा 1 गुने 100 तो रहेगा ही, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। और ये जो होता है 100/7 वो कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 14.28% हो जाएगा, ये हो जाता है। तो अभी आपको एक टेबल में लिख के देता हूं, ऐसे सवाल जो होता है 1/1 बराबर 100% होता है, समझिएगा आप लोग। 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.33%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16.66%, 1/7 बराबर अभी आपने देखा 14.28%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11.11%, उसी तरह से 1/10 बराबर 10%। यहाँ क्या हो रहा है देखिएगा, अगर आपको लाभ पूछ रहा है तो क्या था, इतना वास्तविक लाभ जब था तो 16.66 कहाँ है आपका, एक सीढ़ी ऊपर हो रहा था। अगर हानि हो रहा है तो एक सीढ़ी नीचे। ऐसे ही 25% पूछ दे लाभ अगर तो 33 हो जाएगा, और हानि अगर तो ये, तो मतलब 100 है तो 50 हो जाएगा, 50 है तो हानि पे 100 हो जाए। एक सीढ़ी उतर जाना है हानि में, और लाभ में क्या करना है, एक सीढ़ी चढ़ जाना। लेकिन उसके लिए आपको ये टेबल माइंड में होना चाहिए, 1/1 से लेके 1/10 तक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था आपको आगे समझने के लिए। ऐसे ही अगर समझ में नहीं आता है वो भी कमेंट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहे मैथ गुरुकुल के साथ।